हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूँगा ये बहुत ही मज़े का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम इसे ख़ुद में, दूसरे लोगों में, अपनी सोसाइटी में और अपनी सराउंडिंग्स में इजीली देख सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है थिंकिंग और थॉट। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। ये दोनों एक चीज़ नहीं है। हमारे दिमाग में क्या होता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई तो ज़रूर हैं, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ थॉट के बारे में कि थॉट क्या है। फ्रेंड्स, जो थॉट है उसका जो टाइम है वो एक मुख्तसर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई चीज़ खानी है, जब आप वो चीज़ खा लेंगे तो उस चीज़ के बारे में आपका थॉट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने अपने घर से किसी जगह पर जाना है, जब आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो वो थॉट आपके माइंड से निकल जाएगा। थॉट हमेशा थोड़े टाइम के लिए आता है। जब ज़्यादा सारे थॉट आते चले जाएं, वो हमारी थिंकिंग को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं थिंकिंग के बारे में कि थिंकिंग क्या चीज़ है। थिंकिंग थॉट से ही बनती है। अगर मैं कहूँ ख़यालात के मजमूए से हमारी ज़हनी ताकत वजूद में आती है तो गलत नहीं होगा। हमारी सोचने की सलाहियत वजूद में आती है तो गलत नहीं होगा। थिंकिंग ये है कि आपको एक के बाद एक थॉट आते चले जाएं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको इसकी सादा सी मिसाल दूं, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अगर आपने एक सीढ़ी चढ़ी बहुत ख्याल है, और अगर आपने ज़्यादा सारी सीढ़ियाँ चढ़ी तो वो ख्यालात का मजमूआ है और वो आपकी थिंकिंग है। हमारे माइंड में डेली थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हम जहाँ भी कहीं जा रहे हों, इवन कहीं अकेले में बैठे हों, तो हमारे माइंड में थॉट्स आते चले जाते हैं, जिनको रोकना बहुत नामुकम्मल है। इवन थॉट्स आना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारी थिंकिंग इंक्रीज होती है, सोचने की सलाहियत बढ़ती है। जितने हमारे पास थॉट्स आएंगे, हमारे सोचने की सलाहियत ज़्यादा होगी। अब डेल कौरंगी कहा करते थे कि अल्फाज ख़यालात से आते हैं, ख़यालात से अल्फाज नहीं आते। हम लोग क्या करते हैं, हम ख़यालात से ज़्यादा अल्फाज की तरफ ध्यान देते हैं। अगर हम अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात की तरफ ध्यान दें तो हमारे पास अल्फाज का मजमूआ अपने आप होता चला जाएगा। अब मैं बात को आगे बढ़ाता चलूँ तो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोग थॉट से ज़्यादा थिंकिंग की तरफ ध्यान देते हैं। थॉट जो है वो हमारी थिंकिंग का एक छोटा सा पार्ट है। अगर इस पार्ट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाओ और वो थिंकिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम थॉट से ज़्यादा थिंकिंग की तरफ ध्यान देते हैं। अगर हम थिंकिंग से ज़्यादा अपने थॉट की तरफ ध्यान दें तो हम अपनी थिंकिंग को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं और अपनी थिंकिंग को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि वो अपने थॉट को कैसे पहचानें कि जो भी थॉट उनके माइंड में आ रहा है वो ठीक है या नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब एक इंसान झूठ बोलता है तो उसे पता होता है कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ। इसी तरह अगर इंसान के माइंड में एक थॉट आए और वो थॉट अगर उसकी बॉडी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट करे तो वो थॉट उसके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर वो थॉट उसकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट करे तो वो थॉट उसके लिए नुकसानदेह है। अब इसकी एक सिंपल सी मिसाल है। मिसाल के तौर पे आपका इम्तिहान है, आपका इम्तिहान है। आपका ब्रेन कहता है कि मैं इम्तिहान आने से पहले उसकी तैयारी कर लूं ताकि मैं इम्तिहान में अच्छे नंबरों से
पास हो सकूं। ये थॉट आपकी बॉडी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और ये थॉट आपके लिए हेल्पफुल भी है। इसी तरह अगर आपका थॉट ये कहे कि जब इम्तिहान सर पर आएगा तो उससे एक दिन पहले मैं तैयारी कर लूँगा, ये थॉट आपकी बॉडी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और साथ ही साथ आपको इस चीज़ का फियर भी होगा कि अगर कहीं मैं फेल हो गया तो, क्योंकि साथ साथ तो मैंने तैयारी नहीं की। इसी तरह जो थॉट आपकी बॉडी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े वो थॉट आपके लिए अच्छा है, और इसी तरह अगर कोई थॉट आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़े तो वो थॉट आपके लिए बुरा है। नेगेटिव थॉट के साथ एक फियर भी होगा, उसके साथ फियर भी जुड़ा होगा जो आपको तंग करेगा, आपके लिए मसाइल खड़े करेगा। इसी तरह अगर हमारा थॉट सही होगा तो हमारे एक्शन सही होंगे, अगर हमारे एक्शन सही होंगे तो हमारी लाइफ अच्छी गुजरेगी। अब फ्रेंड्स, डॉक्टर आरफा ज़हरा भी यही कहती हैं कि हम लोग सोचते नहीं हैं, हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है उन लोगों की जो सोच सकें। अगर आप देखें, पूरी दुनिया में देखें कि जिन लोगों ने भी तरक्की की है उन्होंने अपने थॉट की बेसिस पे ही तरक्की की है। थॉट आपके माइंड में पहले आता है जो कि बाद में थिंकिंग की शक्ल इख्तियार करता है और आप एक्शन बाद में परफॉर्म करते हो। जो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं और जो तरक्की कर रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ थॉट, थिंकिंग और उनके एक्शन का फ़र्क है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं। अभी कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान के एक पब्लिक फिगर से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि थिंकिंग करना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो उन्होंने मुझे कहा कि थिंक करना ही क्यों है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा समझता हूँ कि थिंक करना ही नहीं चाहिए, और वो पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं। तो मैंने उनकी बात तसल्ली से सुनी, लेकिन मैं उनकी बात से मुत्तफिक नहीं हुआ। मेरे पास उनसे करने के लिए सवालात थे लेकिन मैंने उनसे नहीं किए, क्योंकि वो एग्रेसिव हो गए जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि थिंक करना अच्छी बात है या बुरी बात है। लेकिन उन्होंने मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिन चीज़ों को आप बदल सकते हो उनके बारे में थिंक करना बहुत अच्छी बात है, और जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में थिंक करना आपको नुकसान दे सकता है। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जिस पे मैंने आपसे अपने ख्यालात का इजहार किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे आगे भी अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।